इतिहास बोलता है और जब कोई इतिहास दोहराता है तो कुछ लोगों की कंठियां चटकने लगती हैं। हनुमान बेनीवाल ने क्या कहा? यही कि कुछ राजघरानों ने अपने सिंहासन को बचाने के लिए मुगलों से समझौते कर लिए थे। यह बात किताबों में है, दस्तावेजों में है और हाँ, इतिहास के नाम पर पढ़ाया भी जाता है। लेकिन जनाब राज शेखावत साहब को शायद इतिहास नहीं, हीरो बनना ज्यादा जरूरी लगा। एक सांसद ने जो कहा उसे तर्क से काटा जा सकता था, तथ्य से जवाब दिया जा सकता था, लेकिन यहां जवाब नहीं, जुबान की तलवार निकाली गई। सुनिए एक बार राज शेखावत ने क्या कहा। सुरक्षा चाहे उतनी बढ़ा ले, उस दिन इसके घर में भी घुसा जाएगा और ये 12 तारीख तक इस राष्ट्रद्रोही अपराधी के घर पर बुलडोजर नहीं चलता है राज्य सरकार द्वारा, तो हमारी अपेक्षा है तो उस दिन हम बुलडोजर और ट्रैक्टरों के साथ इसके घर पर बुलडोजर चलाएंगे, ट्रैक्टर चलाएंगे, उसके घर का नाश करेंगे। मैं आपके माध्यम से इसके परिवार से हमारा कोई लेना देना नहीं, इसके परिवार से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। मैं उनको कहना चाहता हूं कि 12 तारीख को ये घर में कोई मत रहना, क्योंकि 12 तारीख को लाखों की संख्या में क्षत्रिय वहां पहुंचेगा, सम्मेलन होगा और उसके पश्चात ये हमारे जो ये बुलडोजर है, हमारे ट्रैक्टर है और हम सभी इस संपत्ति को, जितनी भी संपत्ति है इस राष्ट्रद्रोही अपराधी की, वो सारी संपत्ति का नाश करके ही हम मैदान छोड़ेंगे, फिर भले ही हमें कई जख्म क्यों ना सहने पड़े। हम राज शेखावत जो खुद को करनी सेना का अध्यक्ष बताते हैं, उन्होंने एक सांसद को देशद्रोही कह डाला। अब बताइए, जो इतिहास बोले वो देशद्रोही होता है? और फिर शुरू हुआ भोकाल। ट्रैक्टर, ट्रॉली, बुलडोजर, उकसावे, गाली और धमकियों का खेल। राजनीति की रेत पर बैठे कुछ तथाकथित भगत इतिहास की आंधी में धूल उड़ा रहे हैं। लेकिन अब बात सिर्फ शब्दों की नहीं रही। जाट समाज भी अब खामोश नहीं है। आज तेजा सेना भी खुलकर इस मुद्दे पर सामने आ गई है। नागौर से खरनाल तक, राजस्थान से लेकर यूपी तक एक ही आवाज उठ रही है कि जवाब दिया जाएगा, करारा जवाब दिया जाएगा। क्योंकि ये सिर्फ राजपूत या जाट समाज की बात नहीं है, ये बात लोकतंत्र की है। ये सवाल है कि क्या अब कोई सत्य बोलेगा तो उसे देशभक्ति पर, उसकी देशभक्ति पर सवाल उठेगा? क्या जो किताबों में लिखा है उसे दोहराना गुनाह हो गया है? शेखावत साहब, इतिहास से तो आप डरते हैं पर कानून से नहीं। आपके सब संविधान को काटते हैं और आपको लगता है कि भोग कर कोई भी नेतृत्वकर्ता बन जाता है। आपकी करनी सेना क्या वाकई करने की बात कर रही है या बस पर्दे के पीछे सत्ता का रिमोट पकड़ रखा है, डायलॉगबाजी चल रही है? देश इस वक्त नेतृत्व चाहता है, भड़काऊ भाषण नहीं। आपका यह नाटक न तो समाज को जोड़ता है, न समाज में आपसी भाईचारे को बढ़ाता है, न ही समाज में सम्मान दिलाता है। समाज के नाम पर, इतिहास के नाम पर आप जो खेल खेल रहे हैं उसकी कीमत अगली पीढ़ियां चुकाएंगी। हनुमान बेनीवाल के बयान से अगर आपको आपत्ति थी तो जवाब दीजिए, आपको पूरा हक है, लेकिन लोकतंत्र की मर्यादा में। एक मर्यादा होती है किसी के जवाब का प्रत्युत्तर देने की। जाट समाज अब पुकार चुका है, करनी सेना को जवाब मिलेगा, नारे में नहीं, न्याय में और इतिहास की पूरी रोशनी में। शेखावत साहब, सवाल अभी भी यही है कि इतिहास से डर लगता है या सच से? इतने बौखलाए हुए क्यों लग रहे हो आप? पहले भी इस समाज से कुछ ऐसे लोग थे जो दो समाजों को आपस में लड़ाने के लिए ऐसे बयान देते रहते थे, और आज वो भूमिका आप निभा रहे हैं। क्या आने वाले समय में इन दो मार्शल कौमों को आप वर्ग संघर्ष कराना चाहते हैं इनके बीच में? यह समय है एकजुट रहने का, परिवार से परिवार को जोड़ने का। लेकिन आपकी इस भाषा शैली से आप दोनों समाजों को उग्र कर रहे हैं और इसका नतीजा आने वाली पीढ़ियां भुगतेंगी। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लेकर आपके क्या सुझाव है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मजे कुमार, नमस्कार।